हर शब्द का मेरे पति ने मान रखा, क्योंकि उनमें उनकी आई के दिए हुए संस्कार हैं। मैं भी चुप रही, क्योंकि मुझ में मेरे आई बाबा के दिए संस्कार हैं। मेरे मन में आपके प्रति जो आदर था, वो आज भी है और इसके आगे भी रहेगा। पर एक आई के नाते मुझ पर मेरे बेटे की जिम्मेदारी है, और मेरे बेटे से बढ़कर मेरे लिए दूसरी कोई बात नहीं है, और किसी का शब्द बड़ा नहीं है। सरिता, रुकिए आप। आज तक आपने इनकी सारी बातें मानी, पर मैं नहीं मान सकती। मैं इस घर से बाहर नहीं जाऊंगी। और जाऊं भी क्यों इस घर से बाहर? सरिता, आज तक मैं अपने बच्चों की खातिर चुप रही, अब तू तेरे बेटे के लिए इतना सह ले। मैं अपने बच्चे के लिए चुप नहीं रहूंगी। इसे जो चाहिए वो मांगूंगी, इसके हक का घर भी मांगूंगी, पर इसे इस घर से बाहर नहीं जाने दूंगी। आई, आप चुप रही, पर आप जितनी सहन शक्ति मुझ में नहीं है। उम्र भर आपके जितना दुख झेलती रहूंगी, तो कहां से लाऊंगी ये सहन शक्ति? मैं हाथ जोड़ती हूँ तेरे सामने। इससे अच्छा अपने हाथों से अपने पोते को सहलाइए, खुशी होगी मुझे। अरे उसी के लिए कह रही हूँ, शांत हो जा। उसी के लिए ये कदम उठाया है। मैं इस घर से बाहर नहीं जाऊंगी। ए सेठ, मेरे बेटे और उसके बच्चे को कुछ भी हुआ ना, तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी, नहीं जाने दूंगी इसे बाहर। सुनिए, मैं इस घर की दहलीज नहीं लांघूंगी। सारा सामान अंदर लेकर आइए। दत्ता, अंदर आ रे बाबा। सरिता, हाथ जोड़ती हूँ तेरे सामने। जो हुआ सो हुआ, अब तुम कहीं मत जाना। जा, उसे लेकर अंदर जा। अब इस विषय को यहीं रोक दो। घर से बाहर जाने वाली मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, और ये मेरा बेटा काशी नहीं है। मैं इस घर से बाहर नहीं जाने वाली। तुझे लड़के की जान बचाने का मौका दिया था, और तुझे अगर इस घर में रहना है तो लड़के की जान गंवानी पड़ेगी। काशी, मेरा काशी। बच्ची, क्या हुआ? अजी, मेरा काशी। आई, अरे, बैठिए यहाँ, बैठिए यहाँ। लगता है कोई सपना देखा है आपने। मेरे काशी को खतरा है। वो अन्ना उसे शांति से जीने नहीं देगा। मुझे कुछ भी हो जाए तो चलेगा, पर मुझे मेरे बच्चे को देखे बगैर अब चैन नहीं मिलेगा। मुझे जाने दो, जाने दो, मुझे जाने दो। ये क्या चल रहा है आपका? आपका तो बेटा गया, मेरा कोई नहीं गया क्या? सारा दुख हुआ सिर्फ आपको हुआ, मेरे साथ सब अच्छा हुआ क्या? शोभा, आबा, बोलने दीजिए मुझे। जब से बाड़े पे बच्चा आया है, मेरा काशी आया, मेरा काशी आया ऐसा कर रही हैं। ये खुद का समाधान कर रही हैं। बच्चे के लिए जान टूटती है तो उसे देखने भी जाती हैं, पर इन सब में मेरा क्या है? मेरा पति फिर आने वाला है। पूरा जीवन मुझे अकेले निकालना है। मतलब क्या है कहने का? वो काशी नहीं है? हाँ, आपके लिए आपका काशी होगा, मेरे लिए मेरा पति नहीं है। वो चले गए, वो मुझे अकेला छोड़ गए।
जीते जी किसी ने उन्हें सुख से जीने नहीं दिया। आई, मैं हाथ जोड़ती हूँ, जाने के बाद भी उन्हें शांति मिले, उन्हें परेशान मत करिए। इतना सब बताने के बाद भी अगर आपको जाना है तो जाइए, जो करना है करिए। तू यहाँ क्या कर रहा है? अन्ना वो बोल। अन्ना वो बाटली। अब जाकर जान में जान आई। क्या हुआ? अन्ना एक संदेशा लाया हूँ। हाँ निकल, एक जरूरी काम कर रहा हूँ, आज काम तमाम करना है। अन्ना पाटनकर भाई रो रही है। हाँ, चेहरा उतरा हुआ था, मुझे बुला लिया उन्होंने। क्या हुआ? पाटनकर अचानक बीमार पड़ गए। अब उन्हें कहीं ले जाना हो तो वो अकेली कैसे ले जाएंगी? अस्पताल में भी ले जाना हो तो एक अकेली औरत कैसे ले जाएगी ना अन्ना? मैंने कहा उनसे कि मैं चलता हूँ, पर क्या है ना अन्ना, आप जाओगे तो उन्हें थोड़ा आधार मिल जाएगा। तब इसीलिए उन्होंने मुझे भेजा आपको बुलाने के लिए। चल चलिए चलिए अन्ना। क्या कर रहे हो यहाँ पर? क्या पूछ रहा हूँ मैं? क्या कर रहे हो यहाँ पर? मेरे बच्चे का मुंह देखने आई हूँ रे। मेरा काशी वापस आया है, मुझे देखने दे उसे। वो तुम्हारा बेटा नहीं, मेरा बेटा है, इस बाड़े का वारिस है। बस एक बार उसे देखने दे मुझे, इतना ही मांगती हूँ, बस एक बार। तुम्हें उसकी शक्ल तो क्या, नाखून भी नहीं देखने दूंगा। ऐसा मत बोल रे, मेरा बच्चा है वो। तुझे कितनी बार बताऊं, ये मेरा बेटा है। निकल जा यहाँ से, घर में सब लोग सो रहे हैं। निकल, ये पकड़, निकल निकल निकल। दत्ता, ऐसा मत कर रे, मुझे मेरे बेटे को बस एक बार देखने दे। जीवन में बस एक ही इच्छा है, इतना मेरा सुन ले रे। तू चाहे मेरी जान ले ले, मैं खुद हंसते हंसते तेरे पैरों पे जान दे दूंगी। निकल, निकल यहाँ से। अरे एक आई की हाई मत ले रे। ए, मेरे सामने ये नाटक मत करा। निकल, निकल यहाँ से। रुकिए, सरिता, सरिता, इससे पहले भी इसने तेरे भोलेपन का फायदा उठाया था।
तू एकदम पिघल जाती है, तुझे सामने वाले की दया आती है। पर याद है ना इसने तेरे साथ इस घर के साथ क्या किया है? सब याद है मुझे। तो जाने दे उसे यहाँ से। मैं इन्हें अच्छे से पहचानती हूँ, पर एक आई बनने के बाद एक आई की आंखों से निकले आंसू सच्चे हैं या झूठे हैं, इतनी समझ आ गई है मुझ में। कोई भी आई अपने बेटे के लिए झूठे आंसू नहीं बहाएगी। मतलब तू इसे बेटे को देखने देगी? एक आई के नाते। पर सरिता तू ही कहती है ना वो काशी नहीं अपना बेटा है। वो हमारा ही बेटा है, पर सभी माताओं के मन बनाते समय भगवान ने उतना ही प्यार, उतनी ही ममता भरी है। मैं इन्हें अपने बेटे को काशी समझकर नहीं मिलने दे रही। ये एक आई है, इसलिए अपने बच्चे से मिलने दे रही हूं। घर वाले अभी सोए हैं। वो अगर उठ गए तो क्या अनर्थ होगा, आप जानती हैं ना। जल्दी से बच्चे को देखिए और निकल जाइए यहाँ से। दूर से ही, हाथ मत लगाना उसे, और खबरदार उसे कुछ किया तो। उसे कुछ नहीं होने दूंगी मैं, कुछ भी नहीं। क्यों रे, कैसा है तू? अच्छा है ना? आई की याद आती है कि नहीं? मुझे भी तेरी बहुत याद आती थी। मुझे पता था तू आई को ऐसे अकेला छोड़कर जाएगा नहीं। बहुत राह देखी है तेरी, तुझे पता नहीं है ये। तेरे आने से इन सबको कितनी खुशी मिल रही है। घुटनों पर दौड़ेगा इस घर में। हाँ, याद है ना तुझे कैसे दौड़ता था इस घर में, इस कमरे से उस कमरे में दौड़ता था। इंदु देखना कैसे लाड करेगी तेरे। तुझे क्या चाहिए क्या नहीं वो सब देखेगी। दुलारा है ना तू उसका। तू नए से एक आई को जन्म दिया है रे, पर इस आई को भूलेगा तो नहीं ना रे तू, नहीं भूलेगा ना। मैं क्या कहती हूँ, अब बहुत देर हो गई है। कहीं किसी की नींद खुल गई तो बवाल हो जाएगा। आप जाइए यहाँ से। हाँ। आती हूँ रे। हाँ, आती हूँ। संभालना इसे। बच्ची, अरे क्या कर रही हैं ये आप? गलती हुई। तेरे साथ जैसा बर्ताव किया मैंने वो बहुत गलत था। उसके लिए भगवान भी मुझे कभी माफ नहीं करेगा। मैं हमेशा तेरे लिए बुरा सोचती आई, पर तूने इंसानियत दिखाई, पुण्य कमाया, इसीलिए मेरा बच्चा तेरी गोद में आया। मैंने कोई उपकार नहीं किया आप पर। ये तो एक आई ही दूसरी आई के लिए कर सकती है। पर एक बात बता दूं, ये मेरा बेटा है, काशी नहीं है ये सिर्फ मेरा बेटा है। और इसके आगे यहाँ नहीं आओगी तो अच्छा होगा। नहीं, नहीं आऊंगी फिर से। ये तेरा ही बच्चा है। सिर्फ एक बात मानेगी मेरी। क्या? ये बबूती लाई थी। तेरे मन में जो चल रहा है वो स्वाभाविक है। मेरे कर्म ही ऐसे हैं कि तू मुझ पर विश्वास नहीं रखेगी। आई के नाते कह रही हूँ,
उस बच्चे की आने की इतनी राह देखी, उस मेरे बच्चे की जान के पीछे क्यों पड़ूंगी मैं? आग्रह नहीं करती, तुझे लगानी हो तो लगा। इस पर कोई जादू टोना नहीं किया। एक बात कहूं, बच्चे का ख्याल रखना, उसे अकेला कभी मत छोड़ना, हमेशा उसके साथ रहना। चलती हूँ। सरिता, अरे अर्णा, आप यहाँ? कब से राह देख रही थी? मुझे लगा आज तो आप नहीं आएंगे। पाटनकर ठीक है ना? है ना? वो घर पर नहीं है। ठीक नहीं थे तो कहाँ गए? किसकी तबीयत खराब है? पाटनकर की। उन्हें ठीक नहीं है ये सुनकर आप दौड़े चले आए? तू रो रही थी ये सुनकर आया हूँ। पाटनकर नहीं है वो घर पर, काम से बाहर गए हैं, कल सुबह आएंगे। और वैसे भी आप आजकल बिना किसी काम के नहीं आते, इसीलिए छोटा सा नाटक किया। चुटिया, पाटनकर की बीमारी का फायदा मुझे हो रहा है। हाँ, सही कहा। अन्ना, मैं जाऊं? निकल। हाँ, सच में जाऊं या फिर? निकल। हाँ, चल। आ रहे हैं ना? हाँ? आइए। ए, क्या नामकरण है तो देख कैसे हंस रहा है, वरना दिन भर रोता रहता है। ये अच्छा समझता है इसे। तो क्या पालने में डालेंगे आज बाबू को, है ना? हाँ, गाने गाएंगे। हाँ। सारी तैयारी हो गई ना? हाँ, सब कुछ हो गया। तेरा कुछ काम है तो बताना। मुझे क्या काम? कुछ चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। और हाँ, शाम को जरा अच्छे से कपड़े पहनना। अब अच्छे के कपड़े पहनने अच्छे तो है, और मुझे कौन देखने वाला है? ये बात भी सही है। कम मत समझा मुझे। बाबू, आई को समझा तेरी। बाबू के लिए क्या दूसरी आई ला रहे हो? बाबू, जरा पूछ तो बाबा से। क्या चल रहा है रे? आई कुछ नहीं, बस थोड़ी कुछ मस्ती। नहीं, वो थोड़ा ऐसे ही। अरे क्या हुआ? अरे मजाक कर रहे थे। मजाक बाद में करो, पहले बताओ नाम क्या सोचा है? आई, नाम तो बुआ रखती है ना? छाया नाम रखेगी? वैसे तो वो सभी को नाम ही रखती है। हो गया कल्याण अब। अरे वो क्या नाम रखेगी? अरे उसी का नाम गलत रखा है, छाया नहीं, महामाया रखना चाहिए था। आई, जरा धीरे बोलो, सुन लिया तो घर सर पर ले लेगी। तो मैं क्या उससे डरती हूँ क्या? डरता तो कोई नहीं, पर वो बोलने लगेगी तो कौन सुनेगा इतना? उससे अच्छे तो बोलो ही मत। बाबू, डरना मत हाँ बुआ से।
देख, ये है मेरा खजाना। आई क्या है ये? ये है काशी के कमर की साकली और करदोड़ा। संभाल कर रखा था। उसकी एक एक चीज संभाल कर रखी है उसके बेटे के लिए। ओह, ये साकली है ना, ऐसे ही नहीं आई है। इन्होंने अन्ना से पैसे मांगे थे साकली खरीदने के लिए, पर उसने नहीं दिए। फिर मैंने इंदु के सामने हाथ जोड़े। इंदु ने अन्ना से छुपाकर मुझे पैसे दिए। मैंने इनसे कहा, चाहे कुछ भी हो, इंदु के पैसे लौटा देना, हमें किसी का उपकार नहीं चाहिए। फिर ये साकली बनवा कर लाए और फिर धीरे धीरे साकली के भी पैसे दे दिए। काशी को पहनाया उसका पहला गहना। नजर ना लगे इसके लिए ये काला करदोड़ा बार बार टूटता था। फिर बड़ा बांधा तो कमर पे कम, उसकी चड्डी में रहता था ज्यादा। आई, पर आज ये सब क्यों निकाला? अरे, नामकरण में देंगे ना, काशी का है उसे दे देंगे। हाँ, उसे देना चाहिए। आई, आप नामकरण में जाएंगी? नहीं रे, मैं अब फिर से वहां नहीं जाऊंगी। सरिता को वचन दिया है ना। अंदर आ सकता हूँ? पाटनकर साहब, आप आइए ना। बैठिए। नमस्कार। छाया, पानी लेकर आ रही। मैं पांडु की मदद कर रही हूँ ना। मैं लाता हूँ। आप कुंडली देखने वाले थे ना? हाँ, अरे बहुत ही उत्तम कुंडली है, मैं वही बताने आया था। हाँ, एक और बात, ये कोई साधारण लड़का नहीं है। मतलब? बहुत ही होशियार लड़का है। वो खुद का मार्ग खुद ही ढूंढेगा। अब वो मार्ग कहाँ होगा, कैसा होगा, ये कुछ कह नहीं सकता। उसका इस घर में वास्तव्य कितना होगा, ये भी मैं कह नहीं सकता। हाँ, पर ज्यादा चिंता करने वाला ऐसा कोई कारण नहीं है। अरे हाँ, ये डिब्बा। ये क्या है? मैं लड्डू लाया हूँ, इसने भेजे हैं। लाइए, मैं रखती हूँ। हाँ, लो। अरे, इसकी क्या जरूरत थी? अरे, इसने सरिता के लिए खास बनाए हैं। कितने कड़वे लड्डू हैं। अरे, मेथी के हैं, सरिता के लिए। ये ले, खा। नहीं नहीं, थू थू। क्या हुआ? अरे मेथी का लड्डू है, आपको क्या लगा? जानता हूँ, तूने जहर दिया ना, तो वो भी गले से उतर ही जाएगा। चिंता मत कीजिए, वो समय नहीं आएगा। पता है मुझे, इसीलिए तो खा रहा हूँ। तो और खाइए ना। आपके घर भी भेजे हैं। ऐसे क्यों देख रहे हैं? आपकी बहू के लिए नहीं भेजूंगी क्या? पाटनकर लेकर गए हैं लड्डू, अब खाइए, मीठा समझकर खाइए। तो अर्णा, अब तो नामकरण की तैयारियां चल रही होंगी ना? अर्णा नाइक का पोता है, बाहर उड़ेगा, गांव में खाना बटेगा, लंबी लाइन लगेगी लोगों की आपके पोते को देखने। तो फिर क्या नाम सोचा है आपने? काशी? शिवंता, मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हैं? पूरा गांव कह रहा है कि काशी ने जन्म लिया है। छाया, अब बढ़ती हो गई है तुम्हारी। तो क्या शादी रचा दोगे मेरी? हम क्यों शादी रचाए तुम्हारी? तुमने कोई ढूंढा नहीं? अगर ढूंढा होता तो बताती नहीं। अरे बढ़ती मतलब बुआ हो गई हो ना। अरे बुआ का मान बड़ा होता है। नाम रखोगी? सोचा है कि नहीं कोई नाम? चिल्ला के कहूँ या बच्चे के कान में बताऊं? बताना बाबा, बच्चे के कान में ही बताना। हम है ना पीठ पे थप्पी मारने के लिए। हाँ?
आप नामकरण के लिए आए हो या मुझ पर गुस्सा निकालने के लिए आए हो? क्यों रे छाया, बांट दिए सबको फूल? हाँ तो बांट दिए फूल। हाँ, अगर तुम बोलोगी ना तो मैं बालों में लगा कर भी देती हूँ। क्या बोल रही है? इंदु, तुम दादी हो गई हो, फिर भी जवान लगती हो। तुम लोग भी ना कुछ भी बोलती हो। तो पूछिए अपनी बच्ची से। क्या रे? हो गया तुम्हारा? तारीफ सुनना, लजाना, शर्माना सब हो गया। मेरा क्या? तेरा क्या? अब देखो, मुझे भी 2 गहने चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारे पोते का नाम रखने वाली नहीं। कान में जाकर चिल्लाऊंगी दगड़ू धोंडू। देखना चलेगा क्या? क्या बोल रही है ये? अच्छा दिखता है क्या? देती हूँ तुझे, अंदर चल। तू क्या मानने वाली है क्या? आती हूँ मैं। हाँ, देती हूँ तुझे। नामकरण के लिए आई ना, है ना? हाँ? मुझे मालूम है, बाबू का नामकरण है, नाम रखने वाले हैं उसका। हाँ, हाँ, नाम रखेंगे। मेरे काशी को नई पहचान मिलेगी। हाँ, हाँ, मिलेगी। पांडु, सुन, एक काम करेगा? क्या काम? ये थैली ले ले, किसी को बताना मत, सीधा जाकर सरिता को दे। हाँ, हाँ, हाँ। क्या है? इसमें ना मेरे काशी की साखली है, सरिता से कहे बच्चे को पहना दे। हाँ, किसे देना है? सरिता। सरिता भाभी को। हाँ, भूलना मत। हाँ, भूलना नहीं, किसी को कहना नहीं, सरिता भाभी को देना है। आई कहाँ गई? माँ और बेटी किसी बात से अंदर गई हैं। बच्चा क्या कर रहा है तुम्हारा? सो गया है, रात भर रो रहा था, अब उठने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसे ही होते हैं बच्चे, न खुद सोते हैं और न ही आई को सोने देते हैं। सही कहा। इसे कहो संभालने के लिए, ये संभालेगा अच्छे से। क्यों रे पांडु? वो क्या? कुछ नहीं। भाभी, ये क्या है? ये उसने दिया है, नारियल है, साखली है। अरे किसने दिया? वो आई थी ना। अरे तो अंदर ले आता ना। नहीं, उसने कहा था अंदर नहीं आऊंगी, मेरे बाबू के लिए है ये, ऐसा कहा। पांडु, कौन आया था? वो बच्ची आई थी। हाँ, वही थी बच्ची। मैं बाबू को साखली पहना कर आती हूँ, किसी को बोलना मत। दे। क्या रे, क्या हुआ सरिता? आई? बच्चे ने मेरे बेटे को मार दिया। मेरा बच्चा चला गया। मेरा बाबू कहाँ गया होगा? बच्ची, अरे क्या कर रही है ये आप? सिर्फ एक बात मानेगी? क्या? ये भभूति लाई हूँ, आग्रह नहीं कर रही हूँ। तुझे लगाना है तो लगा, इस पर कोई जादू टोना नहीं है।
पर ये बभूति लगाकर जोखिम उठानी है क्या तुम्हें? मुझे विश्वास है कि इस भभूति में उनका आशीर्वाद है। बच्चे ने मेरे बेटे को मार दिया। मेरा बच्चा चला गया। दत्ता, अरे बाबा क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ? तुमने अपने बेटे को खोया तब समझ में नहीं आया क्या होता है एक बाप का? क्या बीतती है आई पर? अरे मेरे बेटे ने सीधे से दुनिया भी नहीं देखी थी और उसे तुम्हारी औरत ने? उसने कुछ नहीं किया। अरे और कितना बचाएगा तू उसको? मेरे बच्चे की जान ली है उसने। आज तक मैं चुप बैठा पर आज नहीं छोड़ूंगा। आज नहीं छोड़ूंगा उसे। छोड़िए इन्हें, छोड़ दीजिए। मेरा घर जो आज इतना दुखी है ना, वो तेरी औरत की वजह से। मेरा बच्चा चला गया तेरी औरत की वजह से। नहीं उसका मुर्दा तेरे दरवाजे पर डाला ना तो नाम बदल दूंगा। चल। काशी। अरे गैया गोठे से बाबू को दूध दे कटोरी में। बाबू की कटोरी बिल्ली पी गई। बिल्ली निकली गुस्से से, उसे खा लिया शेर ने। क्यों गई थी मैं उसका मुंह देखने? पितृपक्ष में आपका बेटा उसके अस्तित्व का विश्वास दिलाएगा। मेरी नजर लग गई मेरे बेटे को। अरे यहाँ पर जन्म चिन्ह है और वो भी एकदम बड़ा। हाँ। फिर चला गया मेरा काशी। बड़ा मेरा मुझे जीने का हक ही नहीं है। किसके लिए जीऊं मैं? मैंने इन्हीं हाथों से अपने बच्चे को खत्म किया है। गया गया मेरा काशी, गया गया काशी, गया। मार मार मुझे, मार, नहीं तो मैं जान दे दूंगी। मार मुझे। मेरे बच्चे की जान मैंने ही ली है। मेरे ही बच्चे को मेरी नजर लग गई। मैं आई ही क्यों उसका मुंह देखने? मैं मुंह नहीं छोड़ पाई उसे देखने का। मेरे बच्चे को मैंने ही मारा है। तूने उसे जानबूझकर बबूती दी ना? कुछ जादू तो न किया ना मेरे बच्चे पर? नहीं रे, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सच कहूँ तो आई की ममता मुझे वहाँ खींच लाई। सिर्फ एक बार मुझे उसे देखना था। मैं फिर से उसके सामने कभी आने वाली नहीं थी।
वो दोबारा आया ना, यही सुनकर मैं बहुत खुश थी। मैं उसे मारने के लिए नहीं आई थी, मेरे काशी की शपथ। दत्ता, तेरा दुख मेरे से ज्यादा और कौन समझ सकता है? तेरा गुस्सा मैं समझती हूँ, पर आई की माया भी झूठी नहीं है। फिर भी अगर तुझे लगता है तो ये पोयता मेरी गर्दन पर चला। मुझे भी जीने की कोई इच्छा नहीं है। मेरे काशी को मैंने देखा ना, यही मेरा गुनाह है। उस गुनाह की भगवान ने बहुत बड़ी सजा दी है। अब सिर्फ मरने की राह देख रही हूँ। मुझे मोक्ष दे दत्ता, मुझे मेरे काशी के पास जाने दे, मुझे मेरे काशी के पास। मेरा बच्चा। गई हुई जान को ईश्वर शांति दे। वो पाटनकर कह रहा था काशी उसका अस्तित्व दिखाएगा। दिखा दिया अस्तित्व। क्या हुआ? उसका अस्तित्व खत्म हो गया। मेरे बाड़े का हिस्सेदार बनना चाहता था ना वो। सब मेरा है। जो हिस्सा मांगेगा उसकी छाती पर पैर रखूंगा। हाँ अन्ना, जिसका डर था उसे तुमने खत्म कर दिया। अब काशी तुम्हारे रास्ते में नहीं आएगा। अगर आया भी तो परवाह नहीं। हर बार वच्ची घात करेगी ऐसा नहीं है। वच्ची ने की करतूतों का तुम्हें इस बार फायदा मिल गया है। वच्ची ने ही तुम्हारे पोते को खत्म कर दिया। उसने किया नहीं होता फिर भी उसे जाना तो पड़ता ही। अरे मैं बंदोबस्त करता। क्या? आई की आवाज पहचान लेता है? बाप की आवाज सुनाई देती है कि नहीं? हाँ कह रहा है लगता है। क्या? ए सरिता, रीति अनुसार बुआ भतीजे का नाम रखती है। मैंने तुम्हें क्या क्या नहीं सुनाया, बच्चे को भी भला बुरा बोला, पर सच कहूं मुझे भी बुआ बनने का आनंद हुआ था। इस घर में सालों बाद बच्चा हुआ। मैंने उसका नाम भी सोचा था, गणेश, पर नाम रखने के पहले ही वो बुरा लग रहा है रे। पर ऐसे दुख पकड़कर कब तक बैठोगी? बोल रे, कुछ तो बोल। मैं बहुत बुरी हूं ना, मैंने बहुत बोला, तुम्हारे बेटे को बोला, इसीलिए झगड़ मुझसे, इसीलिए चिल्ला मुझ पर। नहीं तो बाबा की बंदूक से 4 गोलियां दाग मुझ पर ऐसे गुमसुम बनकर मत बैठ। इससे तुम्हें ही बहुत तकलीफ होगी। बोल, कुछ बोल, बोल। सरिता, अपना नहीं था, नहीं था वो अपना।
बच्चे का था वो। इस घर का वारिस, इस घर का बेटा और इस घर की बहू ये दहलीज लांघकर नहीं जाएंगे। इसका भी उतना ही हक है इस घर पर। बाड़े से बाहर नहीं जाने वाला था क्या? हा? अरे अन्ना नायक का बाड़ा है, यहाँ कौन आता है ये अन्ना नायक तय करता है। नियति भी अन्ना नायक के सामने झुकती है। ए काशी, तुझे हिस्सा चाहिए था ना? हा? चाहिए था ना हिस्सा? सेठ, अन्ना, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये सदा मेरा काल मेरे घर जन्मा था ना, हा? मर गया, उसे हिस्सा चाहिए था ना, हा? हिस्सा ना लेते ही चला गया। तुम्हारी दुनिया में काशी का एक बार फिर मुर्दा गिरा। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अन्ना,